अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त नदीम खिलजी फिर हाजिर हुआ एक नए ब्लॉग के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आया कि जो डिक्टेटरशिप है और जो दूसरा सदारती निज़ाम है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। आपको पता है सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है इसके ऊपर कि सदारती निज़ाम और जो डिक्टेटरशिप है बेसिकली एक चीज़ है, हालांकि बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और आपको पता है ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि देखिए जी, हमारे मुल्क में 4 सदर आए हैं, 4 सदर आए हैं, उन्होंने क्या किया है, आखिर इसका क्या फ़ायदा है, इस सदारती निज़ाम का आखिर क्या फ़ायदा होगा। 4 सदर आए हैं और उन्होंने देखे इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पहला जो सदर आया अयूब खान, उन्होंने क्या किया, इस मुल्क को अमेरिका की गुलामी में दे दिया। जो दूसरा आया यहया खान, उसने क्या कर दिया, मुल्क को तोड़ दिया। तीसरा आया है जो ज़िया है, उसने क्या किया, उसने उस मुल्क के अंदर क्लाशनकोफ कल्चर दे दिया है, बकौल उनके, हालांकि ऐसा नहीं है, इस पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। चौथा जो है मुशर्रफ, उसने जो है इस मुल्क को दहशतगर्दी में डाल दिया। तो ये जो हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें उन्होंने अपने अपने तौर पर बड़े गलत काम किए हैं। लेकिन हम मुल्क तोड़ने वाली अगर हम बात करते हैं, जैसे मुल्क तोड़ा गया, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपको पता है ये किसने तोड़ा है। सिर्फ इसमें एक बंदे का हाथ नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि सिर्फ यहया खान की कारस्तानी है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता था कि जो हमारा जो भुट्टो है वो यहाँ हार गया था, समझो उसकी सीटें कम थी, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िद था कि मैं इस जो हमारा जो मगरबी पाकिस्तान है इधर मैं हुकूमत करूं। तो यूँ समझ लें ये फिर भी अगर देखें दोनों को आप कह सकते हैं, एक को आप इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। लेकिन ज़्यादातर जो आपकी बात ये ठीक है कि वो उन्होंने अच्छे कोई काम नहीं किए। खैर अब हम आते हैं, देखिए इनमें बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों निज़ामों में बहुत डिफरेंस है, डिक्टेटरशिप और सदारती निज़ाम। तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही है, जो एक डिक्टेटर होता है ना, डिक्टेटर वो क्या करता है, वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है, किसी हुकूमत पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है। और जो दूसरा होता है ना, जो सदर, जो एक जमहूरी सदर होता है, वो अवाम के वोटों से आता है। दुनिया के कितने ममालिक हैं, उनकी मिसालें आपके सामने हैं। और अमेरिका है, आपको पता है कितने सालों से, बरसों से वहाँ एक सदारती निज़ाम है और वहाँ बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ इलेक्शन होते हैं और आराम से जो है ना उनका एक निज़ाम चल रहा है, कोई इसमें कोई लड़ाई झगड़े फसाद वाली बात नहीं है, और वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से ममालिक ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर जो ममालिक है वहाँ सदारती निज़ाम है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में हमारा जो एक मुस्लिम कंट्री है, जो तुर्की है, उसमें आप देख लें, उस तुर्की के अंदर जो है आपको पता, तैयब अर्दगान पहले 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर वो जाके सदर बने। तो वो भी हमारे सामने एक मिसाल है, उम्मत मुसलमा के एक बहुत बड़े अजीम लीडर हैं वो। अच्छा देखिए, सदारती निज़ाम और जो दूसरा जो मैंने जिसकी बात की डिक्टेटरशिप में यही फ़र्क है। देखिए दोस्तों, इन दोनों में यही बेसिक फ़र्क है कि जो सदारती निज़ाम है वो अवाम की मर्ज़ी से आता है, अवाम के वोट से आता है, और जो डिक्टेटरशिप है, जो डिक्टेटर होता है, वो ज़बरदस्ती आता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसमें एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हर इंसान जो है ना अपनी मर्ज़ी से इस सदारती निज़ाम के अंदर अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे वोट दे सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि एक इंसान, अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ मैंने इमरान खान को वोट देना है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर, अपने गांव, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बैठकर मैं वो वोट इमरान खान को डाल सकता हूँ और वो डायरेक्ट उसके पास जाएगा। इसी तरह कोई इंसान नवाज शरीफ को देना चाहता है या किसी को भी देना चाहता है तो वो डायरेक्ट उसके पास जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और मेरा एक पिछला व्लॉग था, मैंने इसमें बताया था कि इस जो सदारती निज़ाम है इसके 5 बड़े फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए थे, लेकिन एक मैंने उसका नुकसान भी बताया था। लेकिन वो नुकसान मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, और वो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो हो जाए तो एक नुकसान है, वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखें, जो सदर होता है उसके पास मुकम्मल इख्तियार होता है, मुकम्मल इख्तियारात होते हैं, हर किस्म के उसके पास इख्तियारात होते हैं। अगर वो एक अच्छा इंसान सेलेक्ट हो जाता है तो वो अच्छा काम करेगा, अपने उस इख्तियार को अच्छा इस्तेमाल करेगा। अगर वो गलत इंसान सेलेक्ट हो जाता है तो वो यकीनन क्या करेगा, फिर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो बिल्कुल यही डिफरेंस है एक डिक्टेटर में और एक आम जो सदर होता है, जमहूरी सदर होता है। इन दोनों में ये बेसिक फ़र्क है। और इसमें बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, बल्कि ना होने के बराबर चांसेस हैं कि एक सदर जो अवाम के वोटों से आया हो। अब देखें, अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, तो इतनी कोई पागल तो नहीं है कि वो अपनी आंखें बंद करके मुंह उठा के जो है किसी को वोट दे दे। वो सोच समझ कर देगी ना। जब 1 करोड़ लोग किसी इंसान को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे,
تو اس کے بعد کیا ہوگا, وہ یقیناً کوئی اچھا کام بھی کرے گا. تو یقیناً بہت اچھا نظام ہے, بہت بہتر ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ابھی ہو, اور یہ ابھی ہونا بھی نہیں ہے. اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان اپنی جو ہے نا جو ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا گیا ہے. ہو سکتا ہے, ہم اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں صدارتی نظام جو ہے بہرحال بہت زیادہ کئی درجے بہتر ہے جو کہ ہمارا پارلیمانی جمہوری نظام ہے, اس سے بہت بہتر ہے. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں. شکریہ, اللہ حافظ.